हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2021-22। इसमें जो ABCD से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखे गए हैं तो उसमें पता चला कि लगभग अगर ये चीज़ आप लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं, तो इससे ABCD से संबंधित लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, GMAT का जो पोर्शन है रीजनिंग वाला, उसमें 90 क्वेश्चन है। 90 में से 25 से 30 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं ABCD से। तो ये 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। पूरे पेपर के नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन करके इसमें दिखाते हैं। करना क्या है, बड़े जब आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब तो ये इजोटी तैयार करते थे हम लोग, मतलब ए से लगा के Z तक जो भी जिस स्थान पे है उसकी अंक पता होना चाहिए। जैसे A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, D 4 पे, E 5 पे, I 9 पे, J 10 पे, तो इसे याद होना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपका लिख के काम चल जाएगा। हम लोग क्या करते थे, याद कर लेते थे कि ये इजोटी होता था जो कि हर 5 के बाद है। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे। तो इससे आसपास जो होता था उससे कम या ज़्यादा करके हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन क्या करना है, जैसे पेपर आएगा या किसी रफ पे या पेपर पे ही आप लोग 1 मिनट का काम है, पूरा ABCD लिख लेंगे ऐसे जैसे मैंने लिख दिया है। ये ABCD लिखने के बाद उस पर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 26 तक नंबरिंग करने के बाद जैसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करोगे, तो देखते हैं ये ABCD हमें कैसे मदद करने वाली है। ये देखते हैं क्वेश्चन D G J। तो D किस जगह पे है, 4 नंबर पर, तो 4। इसको इसमें से कौन सा अलग है वो छांटना है। तो D 4, J 7, J 10। इसमें H L P, H 8, L 12 और P 16, 8 12 16। इसमें K N, K 11, N 14 और Q 17। P S V, P 16, S 19 और V 22। तो इसमें चेक करते हैं कौन सा अलग है। 4 3 7 और 3 10। 4 3 7 3 10, 3 3 इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें 8 4 12 4 16, इसमें से 4 4 सब में 4 4 जोड़ा जा रहा है। इसमें 11 3 14 14 3 17, इसमें भी देखो 3 3 जोड़ा जा रहा है। इसमें 16 3 19 19 3 22। तो ये 3 ऐसे हैं, ये और ये जिसमें 3 3 जोड़ा जा रहा है। सब में 3 जोड़ के अगला आ रहा है, लेकिन H L P इसमें 4 4 जोड़ा, तो ये अलग है, तो इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें FHK, जैसे FHK है उसी का आगे वाला GIL है। जिस प्रकार से FHK का GIL है, तो FHK के नंबर देख लेते हैं। F कितना है, F है 6 8 11। उसी प्रकार से ये कितना है, 7 I 9 और 12। इसमें देखो 6 8 11 है, 6 8 11, इसमें 7, इसमें आगे वाला एक एक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें N कितना है, 14, P कितना है, 16, S कितना है, 19। इसमें 2 बढ़ा था, 6 8 3 बढ़ा दिया, इसके बाद वैसे ही 7 9 3 बढ़ा 12 कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये, तो 14 के बाद क्या आएगा, जैसे 6 का यहाँ 7 हुआ, तो ये 14 15 15। ठीक है, 15 में 2 जोड़ो, जैसे इसमें 6 2 8 7 2 9, तो ऐसे 15 2 17। फिर 17 के बाद कितना बढ़ा था, जैसे 8 के बाद 3 11 हुआ था, 9 के बाद 3 12 हुआ था, तो 20।
अब देख लेते हैं इन जगहों पे है कौन सा है ABCD के ये। तो 15 पे कौन सा है, 15 पे है O, 17 पे क्या है Q, और 20 पे T, OQT। ये जो अगला होगा OQT हो जाएगा। तो ये बन गया अगला। इस प्रकार से देखते हैं F15 F21, 15 F21, तो इसका क्या मतलब है 15 F21। तो F कितना होता है, F होता है 6, तो मतलब 15 + 6 21 बन गया है। इस प्रकार से ये है। उसी के प्रकार से 12G19, 15 में जो है F जोड़ दिया तो 21 हो गया। F क्या है 6 है, F की जगह 6 आता है। वैसे ही 12G कितना है, G है 7, 12 में 7 जोड़ गया 19 हो गया। जिस प्रकार से 15 F21 G 12G19 है, तो 14G24, तो 14G24, 14 में J कितना है 10, 24 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 3 घटा हुआ था, 15 के बाद 3 12 हुआ था, तो इसको क्या करेंगे 11, 11 क्या आएगा 11 F के बाद G आया था अगला, यहाँ पे F लिखा था, अगला G आया था, तो इसके बाद J के बाद क्या आएगा अगला K, 11 K, और 11 और K कितना है 11, तो हो जाएगा 22। ये इसका आंसर बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल का BALTE हो गया, बाल्टे लिख दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्रम बदल दिया, स्पेलिंग सेम वही है, इसका क्रम इन्होंने आगे पीछे कर दिया। अब कैसे किया है, इसकी नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले लिया है 3 को, देखो 3 B को पहले ले लिया है, तो इसका सूत्र बन जाएगा 3, फिर A 2 2, फिर L क्या है 4, 3 2 4, 3 2 4, फिर क्या है T 1, फिर 5। ऐसे इसमें देखो 5 है, 1 2 3 4 5। अब सेम वैसे ही रख देना है। इधर क्या करना है, 3 कौन है 3 नंबर पर, 1 2 3 4 5। तो 3 सबसे पहले आया, तो 3 इसमें क्या है O, फिर 2 में क्या है H, 4 में क्या है N, 3 2 4 1 में क्या है P, और 5 में क्या है E। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं BYCXDWEVFU क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा। तो इधर BCDEF इधर से बढ़ रहा है, BCDEF, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे जो पहला बनेगा F के बाद क्या आएगा G, और इधर से क्या हो रहा है YX, इधर देखो Y, फिर X, फिर W, फिर V, फिर U, अब क्या आ जाएगा T। ये इसका आंसर हो गया। अब क्या देखना है, A B D G K V, इनके अंक सीधे लिख लेते हैं। A क्या है 1, B क्या है 2, D क्या है 4, G क्या है 7, K क्या है 11, V क्या है 22। अब इसमें देखते हैं 1 2, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 5 जोड़ा 16 हो गया, और 16 में 6। तो हर बार एक संख्या बढ़ती जा रही। फिर 1 में 1 जोड़ दिया 2, पहले बार 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। इस प्रकार से बन रहा है। 1 में 1 2, 2 में फिर 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में
5 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, तो यहाँ पे 16 आएगा अंक। 16 की जगह पर क्या है, 16 की जगह पर है P, तो ये आपका आंसर हो गया P। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी भाषा में ऑस्ट्रिच को, ऑस्ट्रिच बराबर ये है RST, तो फैशन बराबर क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, जितना ये होगा उतने ये होगा, आगे वाले उतने गिनोगे उतने अंक आएंगे। तो इसमें क्या किया गया है, स्पेलिंग में आगे पीछे कर दिया गया है। हम इसे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कौन सा लाया, पहले 4 पहले ला गया है, जो इधर से बनेगा वही उसका आगे वाला बन जाएगा, वो नंबरिंग से सेवल। 4 को पहले लाया गया, R पहले लाया गया, फिर S है S2, फिर RS, फिर C है, C किस नंबर पे है 6, फिर T कितने नंबर पे है 3, फिर I है 5 पे, फिर O है 1 और H है 7। ऐसे इधर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो नंबरिंग इधर हुई थी, इधर ये आया था 4 2 6, तो ऐसे ही सबसे पहले आएगा 4 4 2, इसमें से 4 2 6 3 5 1 7। अब इसमें से देख लो जो जिस नंबर पर से रखना है, तो रख देते हैं। 4 पे कौन है H, 2 पर A, 6 पर O, 3 पर S और 5 पर है I, 1 पर F, 7 पर N। तो ये हो गया। ऑस्ट्रिच को RSCTIOH लिखेंगे तो फैशन को HAOSIFN लिखेंगे, ये सही आंसर है। अब देखते हैं, किसी भाषा में बेग को 33 लिखते हैं, BEG को 33 लिखा गया है, और CAT को क्या लिखा जाएगा, तो यही रीजनिंग है, कैसे क्या हुआ है ये देखना है। B आएगा 2 नंबर पर, E आएगा 5 पर, G आएगा 7 पर। अब कैसे क्या करेंगे ये 33 आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। तो क्या करते हैं, लास्ट के दोनों का आपस में गुणा कर दो, 7 पना 35, और उसमें से पहले वाले 2 को घटा दो, तो ये 33 हो गया। 7 पना 35, इनका गुणा कर दो, जो आए उससे इसको घटा दो, तो ये 33 हो जाएगा। 7 पना 35 माइनस 2 33 हो गया। उसी प्रकार से इसकी नंबरिंग करो, C 3 A 1 T 20, तो इनका गुणा करो, जैसे इसमें गुणा हुआ है इनका, और इसको माइनस किया गया है, तो 20 एकम 20, और इसमें से 3 गया, कितना आएगा 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। जिस प्रकार से बेग को 33 लिखते हैं, तो कैट को क्या लिखेंगे 17। अब किसी भाषा में डायरी को FKCT लिखा जाता है, कोई भाषा है उसमें डायरी को कोडिंग करके ये लिख दिया गया है, तो अब स्केल को क्या लिखा जाएगा, तो पहले देखते हैं कैसे लिखा गया है। D की नंबर कितना है 4, सबकी नंबरिंग कर लो, 4 9 1 18 और Y 25, इनकी नंबरिंग करो। F का हो गया 6, K का 11, C का 3, T का 20, A का 1। तो क्या देखने को मिल रहा है, पहले 4 9, पहले 4 है तो उसका 6 कर दिया गया है, D का मतलब 2 बढ़ा दिया गया, तो जो भी तुम्हारा ये लिखा है उसके 2 बढ़ा दिए गए हैं। तो अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। S कितना होगा, S होगा 19, C होगा 3, A होगा 1, L होगा 12, E होगा 5। तो इससे सब मिला के देखो क्या हुआ है, 4 का 6 किया गया है, 9 का 11 किया गया है, 1 का 3 किया गया है,
और 18 का 20 किया गया है, और 2 बढ़ा दिया y का बाद z आएगा, फिर उल्टा वापस शुरू करोगे तो 2 जब बढ़ाओगे इसमें y में तो z और फिर 1 पे आ जाएगा। तो सब में 2 बढ़ाया गया, आगे 2 कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, s का 2 करोगे तो पहले आएगा 19 का 21, 3 का 5, 1 का 3, 12 का 15 और 5 का 8। अब ये जो इनके मान है उनको उठा कर रख दो। 21 पे कौन है, u, 5 पे e, 3 पे c, 15 पे तुम्हारा आ जाएगा o और 8 पे h। तो इस जिस भाषा में डायरी को FKCTA लिखा गया उसी भाषा में स्केल को UECOH लिखा जाएगा। ठीक है, आ गया। किसी भाषा में पेंसिल को ODMBHK लिखा गया है, पेंसिल है उसको कोड करके ODMBHK कर दिया गया है। तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। P 16, E 5, N 14, C 3, I 9, L 12। अब इधर नंबरिंग कर लेते हैं तो इससे पता चलेगा इसमें क्या किया गया है, तो उससे आगे निकाल लेंगे। O का आया 15, D का 4, M का 13 हो जाएगा, B का 2, H का 8, K का 11। अब इसमें देखो क्या किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो 16 था उसका 15 कर दिया गया है, मतलब 1 घटाया गया है। 5 का 4, 14 का 13, 3 का 2, 9 का 8, 11 का मतलब 9, 12 का 11। तो जिस प्रकार से ऊपर वाले में 2 बढ़ाया गया, इसमें 1 कम करके कोड बना दिया गया है। तो इसका हम लिख लेते हैं सिंपल, इस वाले का पूरा कोड लिख लेते हैं, फिर हम 1 घटा के आगे लिख देंगे। तो F का क्या है, F का है 6, L का 12, O का 15, W का 23, E का 5, R का 18। तो जैसे इससे इसको बनाते समय, कोडिंग करते समय 1 घटाया गया था। P 16 की जगह 15, 5 की जगह 4, तो वैसे हम क्या करेंगे, 1 अंक घटा के पहले अंक लिख लेते हैं। पहले लिखो 6 की जगह 5, 1 घटाया, 12 का 11, 15 का 14, 23 का 22, 5 का 4 और 18 का 17। अब देख लो ये जो अंक हैं, ये जो अल्फ़ाबेट हैं वही लिख दो। 5 की जगह क्या है, ई, और 11 क्या होगा, के, 14 क्या होगा, एन, 22 क्या होगा, वी, 4 क्या होगा, डी, 17 क्या होगा, क्यू। तो ये आंसर हो गया। किसी भाषा में पेंसिल को ODMBHK लिखा गया था, तो उसी भाषा में फ्लावर को क्या लिखेंगे, EKNVDQ। तो ये आंसर हो गया। और अब किसी भाषा में चेयर को 3, 8, 1, 9, 18 लिखा गया, तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये सीधे सीधे वहीं से उठा लिया गया। इसकी नंबरिंग कर लो, C 3, H 8, A 1 और I 9, R 18। यही तो है, देखो 3, 8, 1, 9, R 18। तो सीधे सीधे नंबरिंग कर दी गई है, यही सीधे उठा के रख दिया है। इसकी नंबरिंग कर दो, वही आगे उठा के रख देना। तो T क्या है 20, A क्या है 1, B क्या है 2, L क्या है, L है 12 और E 5। तो टेबल को हम लोग क्या लिखेंगे, 20, 1, 2, 12, 5। ठीक है, तो ये ABCD Z तक आप अपने पेपर में लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। इससे संबंधित जो भी 20-22 क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद।